अभी क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट समय चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। अभी आपका लगभग 3 एक महीने के अंदर, 3 से थोड़ा सा कम है एक्चुअली, आपका फर्स्ट जेई मेन अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट उसके 1 महीने बाद है, फिर जेई एडवांस भी उसके लगभग 1 महीने बाद ही आपका हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में बच्चे देखो, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, आप बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, आई नो दैट। लेकिन कहीं ना कहीं यार हमें क्या है कि एक अंदर से वो एक आवाज़ भी आती है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं, क्या पता कुछ होगा भी या नहीं होगा। उस आवाज़ को मिटाने के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये बच्चा हमारे साथ आया था 2020 बैच में, राइट, 2020 बैच में आया था ये बच्चा। और इसने लगभग आपके टाइम पे ही आया था। उस समय क्या पोस्टपोनमेंट भी पहली बार हुई थी इतिहास में, राइट। उस समय ऐसा सीन था कि ये जो डिजीज़ वगैरह बीच में आई थी वो काफ़ी अच्छे चरम स्टेज पर थी, तो उसमें पोस्टपोनमेंट वगैरह भी काफ़ी हुई थी वैसे। लेकिन फिर भी ये बच्चा मेरे पास आया होगा लगभग 3 एक महीने पहले उसके एग्ज़ाम से, राइट। और इसका सीन कुछ ऐसा था कि 11th के अंदर तो देखो इतना अवेयर नहीं था एग्जाम को लेकर, जो काफ़ी बच्चों के साथ होता है। और 12th क्लास में ये एक ज्वाइन किया इसने कोचिंग, जो बहुत ही ओल्ड स्टाइल कोचिंग होती है ना वैसी वाली, उसमें गया। अब वहाँ पे देखो इशू क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप टॉपर हो तो ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो इस बच्चे जैसे जिसका ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या इतना इंडिविजुअल अटेंशन पे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। या मतलब समझ रहे हो, वैसी सिचुएशन एक हो जाती है। तो ऐसे में इसका 12th भी आधा लगभग बर्बाद हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये मेरा चैनल का सब्सक्राइबर था, तो इसने वीडियो देखी मेरी और इसने कॉन्टैक्ट वगैरह किया और एकेडमी में एनरोल भी हुआ था तब, ठीक है। तो ये जो मैं इसका बताने वाला हूँ कहानी, उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ पढ़ते हो तो ये आप कर सकते हो। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो आप इस बात को फॉलो करके लगा सकते हो। ये तो हमारे साथ पढ़ता था, इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी कहानी मैंने खुद देखी हुई आंखों से। तो देखिए, इसकी कहानी बताने से पहले एक रिमाइंडर दे दूँ सभी 2022 एस्पिरेंट्स को कि आज है 14 अप्रैल और कल 15 अप्रैल तक हमारा जो जे 2022 का कोर्स है, क्रैश कोर्स, उस पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर अभी तक कोई बच्चा नहीं आया है तो आप तुरंत एनरोल हो जाइए, कल के बाद उसकी रेट्स बढ़ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स के अंदर सब कुछ है जो आपको जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो और आगे मैं बता दूंगा। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट की। तो मैंने स्टूडेंट को एक बात यही बोली कि देखो, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है ना, आपको पुराना सारा सब भूलना रहेगा और जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करना, ठीक है। तो इसको कुछ चैप्टर्स देखो पहले से आते थे, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल ही जीरो था, कुछ चैप्टर्स आते थे इसको, ठीक है। मैंने बोला कि यार आप केवल इन 3 सोर्स को फॉलो करोगे, एक एनसीईआरटी को फॉलो करो, पीवाईक्यू जितने भी है जेई मेन जेई एडवांस उनको फॉलो करो, और हम जो मटेरियल दे रहे हैं उसको फॉलो करो, बस। और किसी चीज़ पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, ओके। मैं इसको इतना बोला। फिर इसने पढ़ना चालू किया और मैंने बोला कि यार देखो, दिन में 10-12 घंटे पढ़ सकते हो तो ही हमारे साथ आओ, वरना मत आओ। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम कोई जादू की तुम्हें एक छड़ी दे दी जाएगी सिलेक्शन होगा, नहीं होने वाला है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इतना बोला, पढ़ना शुरू किया बच्चे ने। अब देखो, सारे बच्चों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ से हो जाती है कभी भी। तो इससे मैं लगभग वीकली बेस पर अपडेट लिया करता था। तो इसका इतना फास्ट कवरेज था ना, मैं क्या बताऊँ। तो पहले 1-2 वीक चलो ठीक है, थोड़ा स्लो था, धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन तीसरे चौथे वीक में ये बंदा एक हफ्ते में 7 चैप्टर 8 चैप्टर 10 चैप्टर ऐसे निकाल रहा था। इतना फास्ट ये बच्चे का मूवमेंट था। मैंने पूछा कि कैसे कर रहे हो, तो इतना ये ऐसा रहता था जैसे दिन में 10 घंटे ये पढ़ रहा है। तो पहले के 2 घंटे इसने एनसीईआरटी रीड की, ठीक है। फिर इसने 2-3 घंटे अपना मॉड्यूल वगैरह, 3-4 घंटे, जितना भी टाइम लगे। बड़ा चैप्टर है तो ऑब्वियसली 2 दिन भी लग जाते, 3 दिन भी लग जाते, छोटे चैप्टर्स तो बहुत जल्दी होते हैं। फिर ये मॉड्यूल रीड करता था, एग्जाम्पल्स वगैरह बनाता था, एकदम फट फट फट, एकदम तेजी से, एकदम, है ना। ऐसे यूं नहीं कि 1 घंटे पढ़ लिया आप ब्रेक लेकर टीवी देखने लग गए, नहीं। एक चैप्टर खत्म हुआ, एक सेक्शन खत्म हुआ, नेक्स्ट पे मूव ऑन डायरेक्ट, राइट। फिर ये हमारे सवाल वगैरह, क्वेश्चन वगैरह लगाता था, जैसा भी है। इस तरह से बहुत तेजी से मूव होता रहा। और लगभग 2 महीने के अंदर, मैंने इसको पहले बोला था कि पहले के 2 महीने में ना आप केवल सिलेबस कवरेज पर ही ध्यान दो। आप ये सोचो ही मत कि मेरा जेई है क्या है, वो सोचना ही नहीं है। केवल सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने पर ध्यान दो। मॉक टेस्ट भूल जाओ, पीवाईक्यू सब भाड़ में जाने दो। अभी केवल आप इस पर ध्यान दो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस एक बार मटेरियल अपने अंदर से निकाल रहे हो, कि आपको दिमाग में आता है, ठीक है। कुछ चीज़ को पहले से भी आती थी, देखो थोड़ा बहुत कंप्लीट था, और कुछ इसने खुद मेहनत करके पढ़ा, तो लगभग इसका 70% सिलेबस हो गया था इन 2 महीनों में, ठीक है। फिर इसको मैंने बोला कि यार अब आप केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज का करो, और बाकी आप चैप्टर्स जो है उनको रिवाइज वगैरह इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो इसने एनसीईआरटी वगैरह पूरा अच्छे से सारा सब चार्ट डाला, है ना, उस 1 महीने में बैठ के। और एनसीईआरटी लास्ट के 1 महीने में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ, लेकिन एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा।
इसने बहुत ही अच्छे से ढंग से अपनी एनसीईआरटी बहुत ही प्यारे ढंग से पढ़ता गया और फिर इसने पीवाईक्यूज भी अपने सारे जेई मेन के, क्योंकि पहला जेई मेन था राइट, जेई मेन के सारे पीवाईक्यूज भी इसने बहुत धड़ल्ले से लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि इसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी तो उसके अंदर जो चैप्टर्स के थोड़े मिस हुए थे ना, 70% में बोला था लगभग सिलेबस हो गया था, जो चैप्टर मिस हुए थे ना थोड़े बहुत भी, वो भी इसके थोड़े कवर हो गए। जेई मेन के पीवाईक्यूज इसने लगा, उससे भी काफ़ी अच्छा इसका सिलेबस वगैरह हो गया था और इन दी एंड जाके जब इसने एग्जाम दिया इसके 99 परसेंटाइल से अबव है। ये एक ऐसा बच्चा, ये एक ऐसा बच्चा था जो आप कैसे समझाऊँ मैं, मतलब 3-4 महीने पहले ना इस बच्चे को तुम ऐसा बोल देते ना कि तेरी 80 परसेंटाइल आ जाएगी या 85 इवन 90 परसेंटाइल की बोलते, इसको यकीन नहीं होता भाई क्या बोल रहे हो, पागल तो नहीं बना रहे। और ये बच्चा 99 परसेंटाइल पे बैठा था इन जस्ट हार्डवर्क ऑफ 3 मंथ्स राइट, बहुत ही एपिक बात थी है। फिर इसमें बहुत एकदम जोश इसमें था उस समय, और एडवांस उसके अंदर वैसे उस समय उस साल के था एडवांस और मेंस में इतना गैप नहीं था क्योंकि पोस्टपोनमेंट वगैरह हुआ था ना, तो एडवांस पे काफ़ी नज़दीकी था, लेकिन इसने एडवांस वगैरह भी दिया थोड़ा बहुत। देखो ये पहले से एडवांस का भी कर रहा था पीवाई की, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही उसको छोड़ छाड़ के बैठा है। एडवांस इसने दिया, बहुत ही अच्छी रैंक इसकी आई और ये आईआईटी दिल्ली में अभी पढ़ता है। ठीक है, तो 3-4 महीने मैक्स 4 महीने मान लो तुम, अगर एडवांस और उसकी पहली अप्रोच की तुम डिस्टेंस निकालो 4 महीने मैक्स मान लो, जो तुम्हारे पास उससे ज़्यादा है भाई। तुम्हारी एडवांस अगस्त के आसपास होगी ना, अगस्त एंड में, तुम्हारा भी अप्रैल स्टार्टिंग चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त भी चलो आधा मान लो, तो 4.5 महीने भाई तुम्हारे पास। तो ये बच्चे के पास तो कम था उससे, इसने निकाल लिया आईआईटी दिल्ली पहुंच गया, जीरो से स्टार्ट। जीरो तो नहीं था देखो, बिल्कुल जीरो नहीं था, बट काफ़ी लो पोजीशन से पहुंच के ये बच्चा अच्छी जगह पहुंच गया, काफ़ी जगह केवल हार्डवर्क से। और इसमें ऐसा कुछ भी मैं नहीं मानता कि एकेडमिक्स का रोल देखो वो ठीक है, लेकिन इसकी खुद की मेहनत थी मोस्टली है कि इसने बहुत ही अच्छे से ढंग से मेहनत करी। अपना सिलेबस सबसे पहला इसने फोकस किस पे किया कि अपना सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, क्योंकि एक बार वो हो जाता है ना फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर तुम्हारे मार्क्स वगैरह सिली मिस्टेक्स हटाना, टेस्ट में स्पीड बढ़ाना, ये हो जाता है। पहला काम ये होता है कि आपको अपनी सिलेबस सबसे ज़्यादा कवर करनी है। तो बच्चों आप यही करो। आप स्टार्टिंग के अभी आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लगभग 3 महीने से थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन बचा है। पहले आप इस पर ही ध्यान दो कि मई एंड तक आपका बहुत सारा एकदम मस्त सारा बहुत सारा एकदम सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो हो जाता है ना फिर हमारे पास क्वेश्चन हम पिक कर सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन बड़ा है तो ये वाला कर लेते हैं। आपके पास सिलेबस ही कंप्लीशन नहीं होता है ना, तो यार आप कुछ कर ही नहीं पाते, फिर क्वेश्चन क्या करोगे, फिर तो छोड़ के आने पड़ेंगे जो नहीं आते, ईजी क्वेश्चन छोड़ के आने पड़ेंगे राइट। तो इस तरह से आप चलिए, बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक और अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप एकेडमिक्स में एनरोल हो सकते हो। इस बच्चे ने एग्जैक्टली हमारा मटेरियल सोल्व किया था और इसने ये चीज़ अचीव की थी, तो ऑब्वियसली इट विल वर्क फॉर यू। तो 15 अप्रैल यानी कल तक ही आपको इस पर आना है, क्योंकि उसके बाद ही प्राइसेस बढ़ जाएंगी। हम ये डिस्काउंट नहीं लाने वाले थे क्योंकि लेकिन पोस्टपोनमेंट आ गया, इसलिए हम एक बार और डिस्काउंट लेके आए। तो अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं आया है, कोई बच्चा अभी तक किसी वजह से उसका इनरोलमेंट नहीं हो पा रही थी, आप तुरंत आइए और इसको पढ़ना चालू करिए। आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, आप आराम से पहली बात तो कर लेंगे फिनिश। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको ऐसा मटेरियल देते जो आप कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मटेरियल देंगे जो आप 2-3 महीने में रियलिस्टिकली कर लोगे। ठीक है, और आप उसको एक बार कर लेंगे, सच मानिए आपको इतना बढ़िया लगेगा, आप खुद कहोगे यार कि मैंने इससे ज़्यादा बढ़िया जगह कहीं पे आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है, इससे ज़्यादा बढ़िया मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कोई चीज़ आज तक की है। आप खुद ऐसा बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद आके मुझे बोलोगे, आप खुद मुझे ईमेल पे इस बच्चे जैसे बताओगे कि यार थैंक यू, ये सारी चीज़ आप खुद लिखोगे, मैं नहीं बोलूँगा राइट। तो फटाफट से जाइएगा आप। इसके अंदर स्टार्टिंग से लेक्चर्स हमारे देखना, हमारे 2 तरह के लेक्चर्स होंगे उसमें, बैकलॉग क्लियरिंग रिवीजन वाले पहले, तो दूसरे डिटेल्ड वाले। तो पहले आप बैकलॉग क्लियरिंग वाले चैप्टर्स लेक्चर्स देखना। उसमें क्या किया जाता है कि आपको सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज कर देते कि भाई इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये सवाल आते हैं, उनको ऐसे सॉल्व करना है। तो आपको एक बार आप फ्रॉम अ प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू आप चैप्टर समझ जाते हो। फिर हमने उसके अंदर आपको क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हैं बहुत सारे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, ताकि आप उसको खुद भी प्रैक्टिस कर पाएँ। और टेस्ट सीरीज वगैरह तो हमारी बहुत अच्छी रहती है। स्पीड इंक्रीज वगैरह कैसे करनी है इसके लिए भी हमारे सेपरेट मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब 1 to होल चीज़ है फॉर जेई, तुम्हें कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको कर लेना, तुम्हारा आराम से जेई पक्का निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन अगर आप नहीं ले सकते कोई ज़रूरी नहीं है यार, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ते हो, किताबों से पढ़ते हो, ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो, जैसा भी है आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। इसको अगर ले सकते हो तो ही लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहा है ज़बरदस्ती, वो सब देखो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर ले सकते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, तो यार आई होप इस स्टोरी से आप लोग कुछ इंस्पायर हुए हो, है ना। इस तरह की मैं ट्राई करूँगा और स्टोरीज आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि बहुत इस तरह की बन जाती है ना। मतलब पिछले 3 साल में जब से 2019 से एकेडबूस्ट चल रहा है,
तो तब से जितनी भी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ है। कोई बच्चे हैं जो 11 की स्टार्टिंग से पढ़ के बहुत अच्छा किए, कोई बच्चे ऐसे हैं जो 12th में आके अच्छा किए, कोई बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट के 3-4-5 महीने में इस बच्चे जैसे बहुत अच्छा करते हैं। अलग अलग स्टोरीज़ होती है, कुछ हॉरर स्टोरीज़ भी होती है कि बच्चा बहुत अच्छा था, लास्ट टाइम में कुछ मिस्टेक करके आ गया। तो मैं देता रहता हूँ स्टोरीज इस तरह की, ताकि आप भी एंटरटेन भी रहो और आप सीखते भी जाओ इन बच्चों की कहानियों से, है ना। क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है कि खुद की गलतियों से सीखो, लेकिन उससे बढ़िया है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, है ना। गुड लक यार, बाय। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सोशल मीडिया वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और आपको कोर्सेज चाहिए उसके भी लिंक दिए हुए हैं। कल तक एनरोल होना रहेगा आपको, ठीक है, 15 अप्रैल। गुड लक।